जानती हूँ रेहान, मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, शदीद नफरत। शायद यही मेरी सजा है और तुम्हारे जीने की वजह भी। मेरी दुआ है कि तुम मुझे भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। आमीन। प्लीज मुझे भूल जाना। बाय रेहान। मामा, आज पापा की बहुत याद आ रही है। ऐसे नहीं रोते। तुम्हारे पापा जहां भी होंगे इस वक्त बहुत खुश होंगे। उनकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम हमेशा खुश रहोगी। मुझे आपकी भी बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? अब देखिए ना, मैं चली जाऊंगी तो आपकी ज्वेलरी और ड्रेस सिलेक्शन में आपकी हेल्प कौन करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बात जरूर है, तुम्हारे जाने के बाद ये घर सोना हो जाएगा। बहुत याद आएगी तुम्हारी मुझे। अच्छा, रोना धोना बंद करो। देर हो रही है, हमें सैलून पे भी जाना है। चलो। सोनिया, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? पापा कैसे हैं? घर पर सब ठीक है ना? बासिल, बासिल ये तुम हो ना? बासिल, बासिल मुझसे बात करो बेटा। बासिल, सोनिया आंटी से बात हुई? हालात ठीक है वहां पे? कासिम अंकल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? मेरी आंटी से बात नहीं हुई क्योंकि फोन पापा ने उठा लिया था। क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। फासिल, तो फिर तुम परेशान क्यों हो? आने हमें वापस जाना होगा। क्या पागल हो गए हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त वहां हमारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी मॉम बहुत गुस्से में है।
और वो गुस्से में आके कुछ भी कर सकती है। पागल हो गए हो, हम नहीं जा सकते। देखो मेरी बात सुनो, हम कानूनी तौर पे मियाँ बीवी बन चुके हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहां तक मैं पापा को जानता हूँ, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, जरूर घर में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। बासिल, ये अच्छी बात है ना कि अगर वो खामोश है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। मुझे पापा की आवाज में दर्द महसूस हुआ। उनका ये अंदाज, उनकी ये टोन मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मुझे उनकी आवाज में तड़प महसूस हुई मेरे लिए। देखो, कभी ना कभी तो हमें उनका सामना करना ही होगा ना, तो अभी सामना कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो फिर हम चले जाते हैं वापस। मैं जाके पैकिंग करती हूँ फिर। थैंक यू हनी, मुझे यकीन है कि पापा हमें कबूल कर लेंगे। अरे वाह भाई कासिम भाई, क्या इंतजाम किया अपने शादी का, जबरदस्त। मैं तो ये सोच रही थी कि सौतेली बेटी की शादी में इतना खर्चा किया, अगर सगी होती तो फिर क्या करते आप? नायला, अच्छा कासिम भाई, आप लोग अपने गेस्ट को डील कीजिए, हम अमल से मिलकर आते हैं। चलो। क्या हुआ सोनिया? कुछ नहीं है। नायला भाभी पता नहीं कैसे इतनी आसानी से दिल दुखाने वाली बातें कर लेती हैं। रिलैक्स, कुछ लोगों की आदत होती है। हम अगर सोनिया, अपना मूड ठीक रखो। अमल तुम्हें इस तरह देखेगी तो परेशान हो जाएगी। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आपने मेरी अमल के लिए इतना कुछ किया, दिल से मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिलशाद और उसकी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। श्योर। आप नहीं आएंगे? मैं थोड़ी देर में ज्वाइन कर। खुदा का वास्ते, तुम मोहब्बत करते हो ना मुझसे? तुम्हें मेरी कसम है कि तुम दोबारा कभी नहीं आओगी। मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। इतनी आसानी से तुमने मुझे अपनी कसम देकर खुद से दूर कर दिया। जानती हो कितना मुश्किल है मेरे लिए। मेरी जिंदगी का मकसद तो तुम हो यार। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था अमल। अरे ये लड़का ना तो खुद पर रहम करता है ना हम पर। तुम ही उसे समझाओ। अरे अपनी माँ की तो वो सुनता ही नहीं है। कितनी अजियत दे रहा है अपने आप को, देख रही हो ना तुम। मैंने उसे समझाया अम्मी कि अमल तुम्हारे काबिल नहीं है।
लेकिन वो ये हकीकत मानने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह ही पूछे इस लड़की को कब वक्त कहाँ से आ गई मेरे बच्चे की जिंदगी में, जिंदगी बर्बाद करके चली गई। नहीं अम्मी, ऐसा ना कहें, अमल को बददुआ ना दें। जैसे उसने तुम्हें रुलाया है ना, वैसे वो भी रोएगी, देख लेना। मैंने उसके एहसास, उसके नाम से भी मोहब्बत की है और हमेशा करता रहूंगा। बस उसे कोई बददुआ ना दे। देख रही हो कैसे दीवाना बनकर निकल गया फिर। अम्मी मत कोड़े, वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म भर जाएगा। अरे ये मोहब्बत का जख्म है, इतनी जल्दी भरने वाला नहीं, कोई ना कोई नुकसान करके ही जाएगा। और याद रखना, उस लड़की को भी कभी कोई सुकून नसीब नहीं होगा जिस तरह मेरे बच्चे को तड़पाया उसने। Hey, Zaid. Hey, Shazim. Thank you so much for coming. Come, please have a seat. Hi. Hey. अमल, शाजिम ज़हीन के फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तुमने ज़हीन को बताया नहीं? तुम दोनों तो क्लास फेलो थे ना? अरे ये बात कम ऑन, ज़हीन वो टिपिकल मर्दों की तरह नहीं है जिसे अपनी वाइफ के पास से कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए जस्ट चिल और एंजॉय करो। अरे ये सब बातें होती रहेंगी। लेट्स हैव अ सीट ना। खैर और बताओ, सब ठीक है? फंक्शन कैसा लग रहा है? फंक्शन इज गुड, अच्छी अरेंजमेंट हुई भी है। वेल, मीट माय वाइफ अमल, जिसे तुम पहले से जानते हो।
अच्छी लग रही हो अमल। थैंक यू ममानी। दिखाना। बड़ा अच्छा जेवर मिला भाई तुम्हें तो, ससुराल से भी और अम्मा से भी। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की किस्मत तो बड़ी अच्छी है। हेलो, ये कौन है? मेरा नाम महा है, मैं ज़हीन की कजन हूँ। अमल की नंद हो? वैसे आप कौन हैं अमल की? मैं मोमानी हूँ अमल की, बड़े प्यार से पाला है मैंने उसको। तुम भी ना हमारी गुड़िया का बहुत ख्याल रखना है। जी जी, ख्याल रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने के लिए तो शादी कर रहे हैं। आप आइए ना, मैं आपको दिलशाद आंटी से मिलवाती हूँ, वो अमल की सास हैं। हाँ हाँ, मैं इनकी सास से तो जरूर मिलना चाहूंगी। ममानी, आप प्लीज जाकर मामा को देखाएंगी, शायद उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत हो। तुम्हारी माँ को मैं सारी जिंदगी देखती आई, देखने की ख्वाहिश नहीं है मुझे। चले मिले इसकी सास से। वो एक्चुअली ना मुझे दिलशाद आंटी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। वो जैसे ही नजर आती ना, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी उनसे। ठीक। आ जाओ। मकबूल। अरे बाबा आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं घर वाले? ये इतनी तैयारियां क्यों? कोई पार्टी हो रही है क्या? आपको नहीं पता, आज अमल बीबी की शादी है, तो सब घर वाले अब उसी में गए हैं। अमल बीबी की शादी? यूं अचानक? अरे पापा अचानक कहाँ, शादी का फैसला तो कासिम साहब ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन आप घर छोड़ के गए थे। अमल बीबी की शादी दिलशाद बेगम के बेटे से हो रही है। बासिल, आप मुझे बता सकते हैं किस हॉल में हो रही है? हक महर कितना रखना है बेटी का? आप 2 करोड़ लिख दीजिए। ठहरिए मौलवी साहब। अमल का सरपरस्त मैं हूं, हक महर मैं तय करूं। मौलवी साहब, आप अमल के हक महर में 50 करोड़ रुपए लिखिए। कासिम, ये आप क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब, आप 50 करोड़ रुपए लिखिए। लड़की का हक महर 50 रुपए हो या 50 करोड़ हो, ये तो देने वाले पे डिपेंड करता है ना कासिम दाद। और
मेरे स्टेटस के लिहाज से तो तुमने रकम बहुत कम बताई है। मॉम, ये बहुत गलत शर्त है। अभी भी वक्त है, आप इनकार कर दें। आपको बोलने की इजाजत नहीं है बेटा। शादी की सारी बातें आपकी मॉम और मेरे दरमियान तय हुई। मौलवी साहब, अमल का हक महर 50 करोड़ नहीं होगा, आप 60 करोड़ लिखिए। क्यों कासिम दाद, इज दैट ओके विद यू? अगर हक महर बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। व्हाट डू यू से? अमल अशफाक बिनते अशफाक अहमद, आपका निकाह ज़हीन अकबर वल्द अकबर हुसैन से बेवस 60 करोड़ रुपए हक महर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? जीने से यूं हो गई है सांसें बदगुमान जैसे, जिंदगी बनी है हर पल कोई इम्तिहान जैसे। जिसके दम से रोशनी थी अब वो चांद बुझ गया है, सूना सूना हो गया है दिल का आसमान जैसे।
गलतियों की सजा उस मासूम लड़की को भुगतने नहीं दूं। मैंने दिल से उसे अपनी बहन माना है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसे कोई नुकसान हो। मुझे इस बात का अंदाजा था कि कुछ भी हो जाए मामा चुप नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ जरूर करेंगी, लेकिन बिल्कुल इस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अमल से बदला लेंगी। हमें किसी भी तरह ये शादी रोकनी होगी वरना अमल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ चले। तुमने जो किया है ना उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा तुम्हें। आप लोगों ने मजबूर किया हमें, अगर आप लोग ऐसा ना करते तो ये सब ना होता। मामा तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी हानिया। इस वक्त मेरे बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। तुम दोनों घर जाओ, वहां जाके बात होगी। मामा लेकिन अमल की शादी भाई से। मामा क्यों? ये क्या है? तुम दोनों ने जो मेस क्रिएट किया था ना उसे किसी ने तो सॉर्ट आउट करना ही था। ऑब्वियसली मैंने। घर पहुंचो। मम्मी हानिया यहाँ क्या कर रही है? इसे जरा भी एहसास और शर्मिंदगी है कि इसने क्या किया? माफी तक तो मांगी नहीं आपसे इसने। काम डाउन ज़हीन, ये वक्त गुस्से का नहीं है। ये देखो ना कि आज बाजी हमारे हाथ में है। आसिम दाद को तो अब पता चलेगा
आज मेरी बेटी भी मेरे ही घर में है और उसकी बेटी भी। आपके दिमाग में चल क्या रहा है, बताएंगी मुझे? आज की रात का चांद कासिम दाद के लिए बहुत भारी रहेगा। बैठ के सोच रहा होगा कि मैं तो सब कुछ हार गया। मतलब? सुबह का सूरज तुलू होने दो ज़हीन, सब समझ में आ जाएगा। अब तीर दिलशाद चलाएगी और निशाना होगा कासिम दाद का घर। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी हानिया अब हमारे पास है और वो आंटी की इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। जब खेल शुरू हुआ ही है तो सब मिलकर खेलते हैं ना। ओ हाँ, याद आया, मैंने हमारी यॉट पर तुम दोनों के लिए पार्टी अरेंज की है। जाओ, गो एंड एंजॉय योरसेल्व्स। क्या? रियली? ग्रेट आइडिया। मैं ना वैसे भी बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी। अच्छा है, हम लोग चलेंगे। ठीक है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा सुनो, अपने कमरे में मत जाना अभी। मैंने तुम्हारा जरूरी सामान महा के कमरे में रखवा दिया है, वहां चले जाओ। डोंट फॉरगेट, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। गुड नाइट। मॉम, मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मॉम, मुझसे इतना क्यों नाराज होते हैं कि एक बार मुझे गले नहीं लगा रही? एक बार तो मुझे देखें प्लीज, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखें तो सही, प्लीज। बस, मुझे और कोई बात नहीं सुननी, जाओ अपने कमरे में। मॉम प्लीज, मॉम।
बेचारी अमल। सुनो, अगर तुम ज़हीन का इंतजार कर रही हो तो भूल जाओ कि वो यहाँ आएगा। हाँ, मैंने तुम्हारी ज़हीन से शादी जरूर करवाई है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम इस घर में ना एक आधी अधूरी दुल्हन बनकर रहो। यही मैं चाहती हूँ। वो तुम्हारा कभी भी नहीं बन पाएगा। और शौक था ना तुम्हें मुझे मेरे फराइज याद दिलाने का। तुम्हारी वो तकरीर मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। सबके सामने बेइज्जती की थी तुमने मेरे अपने ही घर में। मेरी बेटी को इस घर से भगा दिया तुमने, लेकिन उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। और तुम्हारी सजा का वक्त शुरू होता है अब।